नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रवण गुप्ता। इस दुनिया में ना जाने कितने लोग तांत्रिकों के चक्कर में पड़ के अपना नुकसान करवा बैठते हैं, और तो और कुछ लोग तो तांत्रिकों के चक्कर में पड़ के अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। और तंत्र मंत्र का सहारा लोग इसलिए लेते हैं ताकि उनके समस्याओं का समाधान हो जाए, जबकि तंत्र मंत्र के द्वारा कुछ लोगों के समस्याओं का तो समाधान हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों के समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। ऐसी एक कहानी इंडोनेशिया में है, जहां पर एक तांत्रिक ने 42 लड़कियों का कत्ल करके उनका लार पीता था, जबकि उसे 70 लड़कियों का कत्ल करके लार पीना था। दरअसल ये कहानी नॉर्थ सुमात्रा, इंडोनेशिया 1986 की है, जहां पर एक अहमद सुरादजी नाम का तांत्रिक रहता था। अहमद की 3 पत्नी थी और तीनों जो उसकी पत्नी थी वो तीनों आपस में बहन थी। तंत्र मंत्र का काम करने वाला अहमद अपने परिवार का कोई इकलौता नहीं था, बल्कि उसके पिताजी भी इसके पहले करते थे, जो एक्सपायर हो चुके थे। डेली स्टार के खबर के मुताबिक अहमद सुराज जी अपने गांव में ही रहता था और अपने गांव में ही लोगों का अपने तंत्र मंत्र के द्वारा लोगों के समस्याओं का समाधान करता था। जब ये तंत्र मंत्र करना उसने शुरू किया तो कुछ दिनों तक इसने बहुत अच्छा काम किया, जिससे इसका नाम उसके क्षेत्र में होने लगा। इसके पास जितने भी लोग तंत्र मंत्र करवाने आते थे वो लोग इसके गांव के ही नहीं थे, बल्कि इसके गांव से बड़े बड़े दूर से भी आते थे, क्योंकि इस व्यक्ति का नाम बहुत प्रचलित हो गया था। और ये भी चाहता था कि जितने भी हम तंत्र मंत्र करते हैं इससे कहीं ज्यादा और अच्छे तरीके से तंत्र मंत्र करें, ताकि और भी ज्यादा नाम हमारा उस क्षेत्र में चले। ये तांत्रिक कुंवारी लड़कियों को टारगेट करता था, और जितनी भी कुंवारी लड़कियां इस तांत्रिक के पास आती थी वो तांत्रिक उन लड़कियों को लेकर के अपने साथ अपने गन्ने के खेत में जाता था। वो तांत्रिक अपने खेत में गड्ढा बना रखा था, और खेत में जाने के बाद वो लड़कियों से बोलता था कि यहाँ पर तुम बैठ जाओ। के बाद धीरे धीरे तंत्र मंत्र करके लड़की जो गड्ढे में बैठी रहती थी उसके ऊपर मिट्टी डालता है। तो लड़कियां पूछती हैं कि ये क्या कर रहे हैं, तो वो तांत्रिक बोलता है, तुम मुझे हमारी तपस्या में विघ्न मत डालो, परेशान मत करो, और ऐसे ही तुम्हारे समस्या का समाधान होगा। फिर वो लड़कियां चुप जाती थी। तांत्रिक जैसे बोलता था, जैसे करता था, वो लड़कियां वैसे ही करती थी। उसके बाद तांत्रिक धीरे धीरे मिट्टी डालते डालते उन लड़कियों के गले तक आ जाता था, और गले तक आने के बाद वो पास में एक रस्सी रखता था, उस रस्सी को लेकर के आता था और लड़कियों के गले में डाल देता था। गले में डालने के बाद उस रस्सी को टाइट कर देता था, इससे लड़कियों का प्राण निकल जाता था। प्राण निकलने के बाद लड़कियों के मुंह से लार निकलता, यानी कि पानी की तरह कुछ उनके मुंह से निकलता था। और उसके बाद वो तांत्रिक बहुत खुश होकर के तेजी से जाता था उन लड़कियों के पास, और उनके मुंह के पास अपना मुंह लगा करके वो तांत्रिक उनका लार पी लेता था। लार पीने के बाद तांत्रिक बहुत खुश हो जाता था, और खुश होने के बाद फिर वो लड़कियों का डेड बॉडी निकालता था, और डेड बॉडी निकाल करके फिर अपने खेत में एक गड्ढा बना करके उन लड़कियों के शरीर को दफना देता है। और दफना देने के बाद वो घर पे चला जाता है। वो एक दिन हिम्मत जुटा करके अपनी बीबी से पूछता है कि हमें कुछ लड़कियां चाहिए जिनका हमें कत्ल करके उनका लार पीना है। तो उसकी बीबी कहती है कि ऐसे तो आपको कुंवारी लड़कियां मिलेंगे नहीं, और कुंवारी लड़कियां पाने के लिए आपको बाजार से वेश्या लाना पड़ेगा। अगर आप बाजार से वेश्या लाएंगे तो उनका कत्ल भी कर देंगे और उनको कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा। फिर उसके बीबी के कहने के मुताबिक अगले दिन वो जाता है मार्केट में और एक वेश्या को लाता है। वेश्या को लाने के बाद अपने गन्ने के खेत में अपने साथ लेकर के जाता है। वो उस वेश्या को गड्ढे में बिठाता है, जबकि वो अपने ऊपर बैठ जाता है। और जो उसने पिछली लड़की के साथ किया था वैसा ही वो उस लड़की के साथ भी करता है। वो धीरे धीरे उस लड़की के शरीर पर मिट्टी डालने लगा, और जब मिट्टी डालते डालते गले तक आ गया, फिर वहां पास में रखे रस्सी को लेकर के आता है और उस लड़की के गले को दबा देता है। फिर जल्दी से उस लड़की के मुख के पास जाता है, और मुख से जो लार निकल रहा था वो लार को पी लेता है, और पीने के बाद घर पे चला आता है। और ये कर्म करते करते उसे 11 साल हो गए थे। उसके बाद भी किसी को भनक नहीं लगी कि ये अहमद कुछ ऐसा करता है। एक दिन की बात है, वो दिन था 24 अप्रैल 1997, जहां पर एक कमला देवी नाम की महिला थी, और उसे भी अहमद के पास जाना था। वो अहमद के पास जाने के लिए उसके मार्केट से थोड़े दूर पे थी, तो वहां पर उसने एक रिक्शा किया। रिक्शे वाले से बोला कि मुझे अहमद के घर पे जाना है, तो रिक्शे वाला भी तैयार हो जाता है।
वो रिक्शे वाले के साथ आती है और रिक्शा वाला उसे अहमद के घर पे छोड़ के चला जाता है। फिर अहमद उसे देखता है तो देख करके खुश हो जाता है। फिर उस लड़की को भी अपने साथ गन्ने के खेत में ले आता है, जैसा उसने पिछली लड़कियों के साथ किया था। वो उस लड़की को भी ले जा करके गड्ढे में बिठा देता है और अपने ऊपर बैठ जाता है। तो वो लड़की बोलती है कि आप हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं? तो वो बोलता है कि ऐसे ही आपके समस्याओं का समाधान होगा और आपको बोलना नहीं है, आपको हमारी तपस्या में विघ्न नहीं डालना, परेशान नहीं करना है। जिसके बाद वो लड़की चुप हो जाती है और अहमद धीरे धीरे करके मिट्टी डालते डालते उसके गले तक मिट्टी कर देता है। उसके बाद पास में रखे रस्सी को लेकर के आता है और उस लड़की का भी गला दबा देता है। गला दबाने के बाद जब उसके मुख से लार निकलता है तो जल्द से जाता है और उसके मुख के पास अपना मुख सटा लेता है। मुख के पास मुख सटाने के बाद उसके मुख से जो लार निकलता है उस लार को पी लेता है और पी के फिर वो अपने घर पे चला आता है। लेकिन अहमद जो भी उस लड़की के साथ अपने गन्ने के खेत में कर रहा था, वहां पर मौजूद एक व्यक्ति देख रहा था। वो व्यक्ति यही सोचता था कि डेली अहमद एक नई लड़की के साथ गन्ने के खेत में आता है और उसके बाद वो लड़की दिखती नहीं है, जबकि खेत में हमेशा दिखाई देता है एक नया गड्ढा खुदा हुआ। उस व्यक्ति को शक हो जाता है। अहमद जब घर पे चला जाता है फिर वो व्यक्ति उसके गन्ने के खेत में जाता है और उस गन्ने के खेत में जो सबसे ताजा गड्ढा था उस गड्ढे को खोदना शुरू कर देता है। खोदते खोदते उसे उस महिला का हाथ मिल जाता है और जब हाथ पाता है तो वो देख करके हैरान हो जाता है और लोगों को बुलाने के बाद उस डेड बॉडी को वो बाहर निकालता है। उस व्यक्ति ने पुलिस को फोन करके सूचना दी। मौके पे पुलिस आई, पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लिया। तो उस व्यक्ति ने बताया कि इस लड़की को थोड़ी देर पहले मैंने एक रिक्शे पर आते हुए देखा था। फिर पुलिस वालों ने मार्केट में जाकर के उस रिक्शे वाले को पकड़ लिया। उस रिक्शे वाले से पूछा तो उस रिक्शे वाले ने बताया कि हमने इस लड़की को अहमद के घर पे छोड़ा था, जो कि अहमद तंत्र मंत्र का काम करता है। उसके बाद इंडोनेशिया की पुलिस अहमद के घर पे जाती है और अहमद को लेकर के पुलिस स्टेशन जाती है। जब अहमद से पूछताछ किया गया तो पहले तो अहमद मुकर गया कि हम इस लड़की को जानते नहीं है और हमें इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब पुलिस और सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार अहमद टूट जाता है और कहता है कि एक दिन हम सो रहे थे और सोने के दौरान हमारे पिताजी हमारे सपने में आए थे। हमारे पिताजी ने बोला कि तुम जिस तरीके का तंत्र मंत्र करते हो इससे तुम्हारा समाज में नाम नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें और मेहनत करना चाहिए। तो उसके पिताजी कहते हैं कि तुम 70 कुंवारी मरी हुई लड़कियों का लार पियो, जिससे तुम्हें और ज्यादा शक्ति प्राप्त होगा, तुम्हें और ज्यादा सिद्धि प्राप्त होगा, जिसके बाद तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे। और ये सुनने के बाद मैं अगले दिन जब सुबह उठता हूँ तो इस टारगेट को पूरा करने के चक्कर में मैं पड़ जाता हूँ। उसके अगले दिन बाद हमारे पास एक कुंवारी लड़की आती है। फिर उस लड़की को ले जा करके हम गन्ने के खेत में उसे गड्ढे में बिठा देते थे और हम अपने ऊपर बैठते थे। उसके ऊपर हम मिट्टी डालते थे और जब मिट्टी उसके गले तक आ जाता था फिर वो वहां से हिल नहीं सकती थी और मैं एक रस्सी रखता था पास में, वो रस्सी लेकर के आता था, उस लड़की के गले में डाल देता था और डाल देने के बाद रस्सी को टाइट करता था तो उस लड़की का प्राण निकल जाता था और मैं जल्द से जल्द उस लड़की के पास जाकर के उसके मुख से मुख सटा करके उसके मुख से जो लार निकलता था उस लार को मैं पी लेता था। हमारे पिताजी ने ऐसा करने के लिए 70 लड़कियों को बोला था, जबकि हमने अभी तक 42 लड़कियों के साथ कर लिया है। अभी भी हमारा 28 लड़कियों का टारगेट बचा हुआ है। उसके बाद इंडोनेशिया की पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है और उसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। और मुकदमा चलाने के बाद आखिरकार वो एक दिन आ जाता है जब उसे फांसी की सजा दी जाती है और फांसी का दिन भी मुकर्रर कर लिया जाता है। वो दिन था 10 जुलाई 2008 के इसी दिन अहमद को फांसी दिया जाएगा। जब 10 जुलाई आ जाता है, फांसी से कुछ घंटे पहले उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि अभी तक हमने
42 लड़कियों का कत्ल करके उनका लार पिया है, जबकि मुझे 70 लड़कियों का लार पीना था। और मेरे अंतिम इच्छा के रूप में मुझे और 28 लड़कियों का कत्ल करने दिया जाए, जिससे मैं उनका लार पी सकूं और भी अपने आप को शक्तिशाली बना सकूं। इसके बाद वहां के पुलिस वाले जितने भी थे ये बात सुन करके हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो यही सोचते हैं कि इस व्यक्ति को इतना बड़ा सजा होने के बावजूद भी इस व्यक्ति को अपने किए कर्मों पे पछतावा नहीं है। उसके बाद ये बात वहाँ के जज को दोबारा से पता चल जाता है, तो वहाँ के जज बोलते हैं कि इस व्यक्ति को फांसी की सजा न दे करके बल्कि इस व्यक्ति को गोली मार करके इसकी हत्या कर दी जाए। और जज के कहने के आधार पर फिर वहाँ के पुलिस वालों ने उस व्यक्ति का गोली मार करके हत्या कर दिया। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें आपको ठेस नहीं पहुंचाना है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल हमें आपको जागरूक करना है कि दुनिया में ना जाने कितने लोग तंत्र मंत्र के चक्कर में अपना जान गंवा बैठते हैं, और जबकि इस तंत्र मंत्र से कुछ लोगों का तो फायदा होता है लेकिन कुछ लोगों का नहीं होता है। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग जहाँ रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।